हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 5 मृच्छकटिकम का अध्ययन करेंगे। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है सोने की गाड़ी। महाकवि शूद्रक पीड़ित महाकवि शूद्रक के द्वारा लिखित मृच्छकटिकम प्रकरण नाटक तत्कालीन समाज का दर्पण माना जाता है। अपने दानशील स्वभाव के कारण धनहीन ब्राह्मण सार्थवाह मतलब व्यापारी आर्य चारुदत्त तथा उज्जैनी नगर की गणिका अर्थात वैश्या बसंत सेना की प्रणय कथा अथवा प्रेम कथा पर आधारित यह नाट्य कृति उस युग की अराजकता, समाज में व्याप्त कुरीति, द्वित्वसन, चौर्यवृत्ति, न्यायालय में व्याप्त पक्षपात तथा राजा के सगे संबंधियों के स्वेच्छाचार का प्रामाणिक व्रत प्रस्तुत करती है। व्रत का अर्थ होता है चरित्र को प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत नाट्यांश मृच्छकटिकम के छठे अंक से लिया गया है। इसमें शिशु मन को उद्वेलित करने वाली बाल सुलभ इच्छा को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। अर्थात इसमें बालक की चंचलता को बतलाया गया है कि बालक का मन चंचल होता है और बालक का मन कहीं पर भी विचलित हो सकता है। जैसे कि इस पार्ट में आर्य चारुदत्त का पुत्र रोशन का मन सोने की गाड़ी पर आकर्षित हो जाता है और वह सोने की गाड़ी के लिए जिद करता है। धनी मानी पड़ोसी बच्चे की सोने की गाड़ी देख धनहीन चारुदत्त का बेटा रोशन अशांत हो उठता है। दासी रदनिका उसे फुसलाने का प्रयत्न करती है मिट्टी की गाड़ी को देकर के, परंतु बोला शिशु अपनी जिद पर अड़ा रहता है। रदनिका उसे बसंत सेना के पास ले जाती है, अर्थात उसकी ही माँ के पास ले जाती है। बच्चे का परिचय तथा उसके रोने का कारण जानकर वात्सल्यमयी बसंत सेना अपने सारे आभूषण बच्चे को सौंप देती है और कहती है, इनसे तुम भी सोने की गाड़ी बनवा लेना। इस प्रकार प्रस्तुत नाट्यांश शिशुओं के निर्मल अंतःकरण तथा स्नेहशील नारी की वत्सलता का प्रकाशित करता है। अर्थात इस पाठ में माता के प्रेम को और बालक की चंचलता को बतलाया गया है। तत्प्रविशति दारक गृहीत्वा रुद्निका, तभी बालक को पकड़कर या लेकर के रदनिका प्रवेश करती है। रदनिका कहती है, यही बस आओ पुत्र, सक्तकाया कीड़ा गाड़ी से खेलते हैं। आओ पुत्र, हम दोनों गाड़ी से खेलते हैं। दारक कहता है, दारक मतलब पुत्र कहता है, साकरुणम करुणा के साथ में रदनिके रदनिका किम इमम एत्यमृतक सक्तकाया, क्या इस मेरी मिट्टी की गाड़ी से, क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों मेरी इस मिट्टी की गाड़ी से खेलें? तामे सोवर सख्त का दे, मुझे तो सोने की गाड़ी दो। क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों मिट्टी की गाड़ी से खेलें, लेकिन मुझे तो सोने की गाड़ी दो। रदनिका सा निर्वेदम निस्वस्य, दुख के साथ लंबी सांस को लेकर के दुख के साथ लंबी सांस लेकर के कहने लगी, जात पुत्र कुतो अस्माकम सुबड़ व्यवहार, हमारे लिए सोने का व्यवहार कहाँ संभव है? हमारे लिए सोने का व्यवहार कैसे संभव है? तातस्य पुनरपि, अपने पिता की समृद्धि, हृदया सौवर सक्तया क्रीडति, अपने पिता की समृद्धि से उन्नति से एक दिन तुम भी सोने की गाड़ी से क्रीडति खेलोगे। स्वगतम, अपने मन में सोचने लगी, तदावत तब तक विनोद्यामी एनम, तब तक इस बालक का मनोरंजन करती हूँ, इस बालक को बहलाने का प्रयत्न करती हूँ। आर्या बसंत सेनाया समीपम उपसर्प्यामी, इस बालक को आर्या महारानी बसंत सेना के पास में ले जाती हूँ। उपसरते पास में ले जा करके आर्य प्रणमामी, महारानी को नमस्कार करके। तो बसंत सेना कहती है, रदनिका स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। कश्य पुनरयम द्वारकम, यह किसका द्वारकम पुत्र है, यह किसका पुत्र है? अलंकृत शरीरोपी, जो कि बिना आभूषणों के भी, जो बिना आभूषण के शरीर के भी चंद्रमुखम, अपने चंद्रमुख से आनंदती मम हृदय, मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। जो कि
बिना आभूषणों वाले शरीर के मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। तो रत्निका कहने लगी एस खलु आर्य चारुदत्तस्य पुत्रो रोशन नाम। यह निश्चय ही आर्य चारुदत्त का पुत्र रोशन है। यह निश्चय ही आर्य चारुदत्त का पुत्र रोशन है। तो बसंत सेना बाहु प्रसार्य, बाहों को फैला करके या अपनी भुजाओं को फैला करके, यही में पुत्र, आओ मेरे पुत्र, आलिंगन करना चाहती है, गले से लगाना चाहती है। इत्यंके उपविश्य, अपनी गोद में बिठाना चाहती है। अनुकृतम एनम पितुरूपम, इसने भी अपने पिता के रूप का अनुसरण किया है। इस बालक ने अपने पिता के रूप का अनुसरण किया है। रुद्निका कहने लगी ना केवल रूप का, शीलम अपि तर्क्यामि, इसने तो चरित्र का भी अनुसरण किया है। इस बालक ने ना केवल रूप का बल्कि चरित्र का भी अनुसरण किया है। एतेन आर्य चारुदत्त आत्मन विनोदयति, इसी बालक से आर्य चारुदत्त अपना मनोरंजन करते हैं या अपने दिल को बहलाते हैं। तो बसंत सेना कहने लगी अत किमित निर्मितम एशम रोदति, फिर यह बालक किस लिए रो रहा है, या इस बालक के रोने का क्या प्रयोजन है। तो रत्निका कहने लगी एतेन प्रातिवेशिक गृह प्रतिदारकस्य सुवर्ण शक्तिकया क्रीडितम, इस बालक ने प्रातिवेशिक पड़ोसी घर में सोने की गाड़ी से खेलते हुए बालक को देख लिया है। यही इसके रोने का मुख्य कारण है। इस बाल तेन चा सानीता, और वह बालक अपनी उस सोने की गाड़ी को लेकर चला गया, जिसके कारण यह रोशन रो रहा है या इसके रोने का मुख्य कारण है। तत्पुनस्तता मार्गस्तता मृग्य मृतिका शक्तिका कृत्वा दत्वा, मैंने इसको यह मिट्टी की गाड़ी बना करके दे दी। लेकिन यह कहता है तत्वर्ती, लेकिन यह कहता है रुद्न के किम इमम एत्यमृतिक शक्तिका, क्या मैं इस मिट्टी की गाड़ी से खेलूं। तामें 100 वर्ष शक्तिका देही, मुझे तो सोने की गाड़ी दो। जब मैंने इसे मिट्टी की गाड़ी बना करके दी तो यह बालक मुझसे कहता है कि रुद्निका, क्या मैं इस मिट्टी की गाड़ी से खेलूं, मुझे तो सोने की गाड़ी बना करके दो। बसंत सेना कहने लगी हादिक, अरे धिक्कार है, अरे धिक्कार है। अयम अपी नाम पर संपत्त्या संतप्यते, यह भी अपने पिता की तरह दूसरे की संपत्ति के लिए दुख प्रतीत कर रहा है या दुखी हो रहा है। अरे यह बालक भी अपने पिता की तरह दूसरे की संपत्ति के लिए दुखी हो रहा है। भगवत कीर्तांत, हे भगवान, आपने ये क्या किया। पुष्कर पतित, पुष्कर पत्र पर गिरे हुए जल बिंदु के समान क्रीडिष्यति त्वम पुरुष भाग्य देयम, कि पुष्कर पत्र पर गिरे हुए जल बिंदु के समान तुम भी दूसरे के भाग्य से ही खेल रहे हो। यहाँ पर कवि शूद्रक कहना चाहता है कि जिस प्रकार जल बिंदु पत्ते पर गिर जाने पर सूख जाती है, ठीक वैसे ही पुरुष का भाग्य भी दूसरे के अधीन हो जाने पर सूख जाता है या फिर विफल हो जाता है। जात मारुदेही पुत्र मत रो, 100 वर्ष शक्तिकाया क्रीडयति, तुम भी सोने की गाड़ी से खेलोगे। तो दारक कहने लगा, पुत्र कहने लगा रुद्निका का ऐशा, यह कौन है। तो रुद्निका कहने लगी जात पुत्र आर्या ते जननी भवती, यह तुम्हारी माता जी है। तो दारक कहने लगा रत्निका अलीकम तुम बरसी, रत्निका तुम झूठ बोल रही हो। यदि अस्माकम आर्या जननी, यदि यह मेरी माता है तो तत्केन अलंकृता, तो इन पर आभूषण कैसे हैं, या ये आभूषण से सुशोभित कैसे हैं, या इन्होंने आभूषण कैसे पहन रखे हैं। तो बसंत सेना कहने लगी जात पुत्र मुग्धेन मुखेन अति करुणमत्य थी, मोहित करने वाले मुख से करुणा की बात कर रहे हो। अरे तुम तो मोहित करने वाले मुख से करुणा की बात कर रहे हो। नाट्यन आवरण
अवंत्य रोदती, आभूषणों को उतारकर रोने का नाटक करती है। जो आभूषण पहन रखे थे उन्हें उतार करके रोने का नाटक करती है। एशा इदानीम ते जननी संवृता, लो अब तो मैं तुम्हारी माता के समान बन गई। अरे अब तो मैंने आभूषण उतार दिए, अब तो मैं तुम्हारी माता बन गई। तद ग्रहण अलंकारम सौवर्षक का घट्य, लो इन आभूषणों को ग्रहण कर लो और सोने की गाड़ी बनवा लो। तो दारक कहने लगा, अपे ही दूर हटो, ना गरिष्यामि, मुझे नहीं चाहिए। रोदसी तुम रो रही हो, अरे मुझे तुम्हारे आभूषण नहीं चाहिए क्योंकि तुम रो रही हो। तो बसंत सेना अश्रुनि प्रमज्य, आंसुओं को पहुँच कर कहने लगी, जात पुत्र ना रोदिष्यामि, नहीं रो रही हूँ, गच तुम जाओ। अलंकार मच्चकटिकम पूरित्वा, और आभूषणों से सोने की गाड़ी बनवा लो। जात पुत्र कार्य सोवर शक्त का, इन आभूषणों से सोने की गाड़ी बनवा करके खेलो। इति दारकम आदाय निष्क्रंता रुद्निका, इसके बाद रद्निका बालक को लेकर निकल जाती है।